ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हे भगवान, ये सच में सोना है। इस नाव की पूरी भीतरी कील सोने की बनी है। यह असली है, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मैं सच में अमीर हूं। जब तक घाट पर कोई नहीं है, मुझे इसे तोड़कर छुपाना होगा। ठीक है, मुझे इसका वजन निकालने दो। रुको, इस 12 मीटर लंबी नाव में 2 टन से ज्यादा ठोस सोने के हिस्से हैं। 2 टन मतलब 20 लाख ग्राम। अगर 1 ग्राम की कीमत 1000 भी माने तो यह सोना 1 अरब से भी ज्यादा का है। ये सब असली है। हे भगवान, मैं अमीर हूं। मुझे इसे काटकर छुपाना होगा। इस बारे में किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह तहखाना सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर मैं सोना यहाँ छुपा दूं तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं एक टुकड़ा बेचकर नकद ले लूंगा और एक लग्जरी यॉट खरीदूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि मैंने उस टूटी नाव को ठीक कर लिया। बॉस, जरा देखिए और दाम बताइए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया माल है। बहुत ही शुद्ध है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मेरे उस्ताद ने मुझे दिया था। क्या आप कोई अनुमान बता सकते हैं? 4 लाख। 4 लाख बहुत कम है। मैं किसी और से पूछ लूंगा। रुको रुको रुको, ये दाम कम नहीं है। ये तो किसी पुराने एंटीक सामान से निकला लगता है। भाई, ये धंधा बड़ा पेचीदा है। अगर स्रोत साफ नहीं है तो मुझे भी जोखिम उठाना पड़ता है। अरे जल्दी मत करो छोटे भाई, व्यापार तो मोल भाव का ही नाम है। तो फिर अपनी कीमत बताओ। ये एक बिना दावे की खोई हुई चीज है। पूरी तरह खरीदी गई है। नाव कानूनी और सही तरीके से मेरी है। इस शुद्धता को तो रिफाइनिंग की भी जरूरत नहीं है। इसे सीधे गहनों में बदला जा सकता है। आखिरी दाम 5 लाख। ये तो लगभग बाजार भाव है। ठीक है ठीक है, तुम तो बड़े जिद्दी हो। मुझे लग रहा है कि आगे भी तुम्हारे पास और माल आएगा। चलो, इसे दोस्ती मान लेते हैं। 5 लाख तय रहा। अपना कार्ड नंबर 2। कल उस टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव की वजह से सबने मेरी तरफ उंगली उठाई और हंसे। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी मछली की बदबू आएगी। मेरी बीवी किसी और आदमी की मर्सिडीज में भाग गई। यहाँ तक कि मेरा घर भी बिखर गया। लेकिन अब से मैं लूरान अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। लेकिन जिनबाओ, तुम बस देखना। भाई, तुम्हारा असली मतलब क्या है? मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम यहाँ अमीर लोगों के लिए लग्जरी यॉट बनाते हैं। ऐसी टूटी फूटी मछली पकड़ने वाली नावें हम नहीं बनाते। नहीं, मेरे लिए एक नई बनाओ। मेरी पुरानी टूटी नाव जैसी ही बनाओ। बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखनी चाहिए। टूटे हिस्से भी वैसे ही हों। जितनी खुरदुरी हो उतना अच्छा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऊपर से नाव जितनी भी टूटी फूटी दिखे, लेकिन बेस और कील के लिए आम सामान मत लगाना। सब कुछ टॉप ग्रेड एयरक्राफ्ट टाइटेनियम अलॉय से बदल दो। मुझे सबसे सख्त, सबसे मजबूत धातु चाहिए। अंदर के इंजन के लिए सबसे बेहतरीन ट्विन टर्बो रेस इंजन लगाओ। पावर को पूरी तरह से बढ़ा दो। एक ऐसी टूटी फूटी नाव जो डूबने वाली लगे, लेकिन उसमें एयरक्राफ्ट ग्रेड चेसिस और रेस कार इंजन हो। अगर एक्सीलेटर दबा दिया तो ये कबाड़ नाव आसमान में उड़ सकती है। एक ही जवाब चाहिए। क्या तुम इसे बना सकते हो या नहीं? हम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उपकरणों की कीमत ही कम से कम 7 लाख होगी। अगर जल्दी काम करोगे तो मैं 1 लाख और जोड़ दूंगा। 5 दिन में मुझे वो नाव मेरी डॉक पर चाहिए। ये रहा एडवांस। बाकी का पैसा तब मिलेगा जब नाव पानी में उतरेगी। 5 दिन बाद समुद्र के किनारे वाले डॉक से एक इंजन की दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गरज रहा हो। वो आवाज इतनी तेज नहीं थी, लेकिन किसी जानकार के लिए वो आवाज डरावनी थी। एक जर्जर पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव, जिसकी पेंट उखड़ी हुई थी और हरी काई से ढकी थी, धीरे धीरे डॉक में आकर रुकी। पानी पर एक भी अतिरिक्त लहर नहीं थी। नाव का ढांचा ऐसा लग रहा था जैसे वो समुद्र से जुड़ गया हो। जैसे ही उसने इंजन बंद किया, वो डरावनी दहाड़ तुरंत गायब हो गई। नाव फिर से बेकार समुद्र का कबाड़ बन गई। अरे ये देखो, उसने सच में उस कबाड़ के टुकड़े को फिर से तैरता हुआ बना दिया। मास्टर लू, बुरा नहीं है। वो सड़े हुए तख्ते भी थोड़ी गोंद लगाकर अब भी तैर रहे हैं। तुमने बहुत सारी सुपर ग्लू लगाई होगी।